ऊपर इकामत दीन की बात करो ना, इस वक्त तो मुसलमान है ही कोई नहीं। और मुसलमानों को ये मुशरिक भी कहता है, शिर्क के फतवे भी लगाता है, और बिलखुसूस अहले सुन्नत व जमात बरेलवियों को कब्र परस्त और कलमा को मुशरिक करार देता है। और ये बात याद रखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के बारे में पहले से पेश गोई फरमा दी। खवारिज की जो निशानियाँ और अलामात हैं उनमें से एक ये है कि वो मुसलमानों को मुशरिक करार देंगे। खवारिज की निशानियों में से है, यहूदियों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और सहाबा पर शिर्क का फतवा लगाया। सुनन निसाई के अंदर हदीस मौजूद, एक यहूदी आलिम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में आया और उसने आके कहा कि निअमल कौम अंतुम, ए मोहम्मद तुम बड़े अच्छे लोग हो, लौला अन्नकुम तुनद्दिदूना व अन्नकुम तुशरिकून, अगर तुम अल्लाह के बराबर ना करार दो और अगर तुम शिरक ना करो, अगर तुम शिरक ना करो तो तुम अच्छे लोग हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में जब उस यहूदी ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा पे शिरक का नाउज़ बिल्लाह तआला फतवा दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि वो क्या चीज़ है। तो उसने ये कहा कि आपके सहाबा ये कहते हैं कि अगर अल्लाह चाहे और आप चाहें और काबा की कसम खाते हैं तो ये शिरक है, तुम शिरक करते हो, अगर तुम ये काम ना करो तो तुम बड़े अच्छे लोग हो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसका मुंह बंद करवाने के लिए, उसके एतराज़ को रफ़ा करवाने के लिए सहाबा को रोक दिया और ये कहा कि तुम आइंदा से ये ना कहा करो कि अल्लाह चाहे और उसका रसूल चाहे, बल्कि ये कहा करो कि अल्लाह चाहे फिर उसका रसूल चाहे। नऊज़ बिल्लाह, इसका ये मतलब नहीं कि सहाबा शिरक करते थे या उनका शिरकी अकीदा था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो आए ही तौहीद सिखाने के लिए। अगर ये शिरक होता तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले से सहाबा को मना कर देते, रोक देते। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को अब इस मौके पर रोका है तो सिर्फ उस यहूदी के एतराज़ को रफ़ा करने के लिए, दूर करने के लिए, वरना सहाबा शिरक नहीं करते थे। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर और सहाबा पर नऊज़ बिल्लाह तआला शिरक का झूठा फतवा जो है वो यहूदी ने दिया। और सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु तआला की ज़ात अक़दस पर खवारिज ने शिरक का फतवा दिया। खवारिज भी झूठे थे, यहूदी भी झूठा था। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो पेशगोई फरमाई है वो सही इब्न हिब्बान के अंदर हदीस नंबर 81 नंबर हदीस, और हदीस की कई किताबों के अंदर सही हदीस है। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस के रावी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे तुम पर सबसे ज़्यादा उस शख्स का खौफ है जो कुरान पढ़ेगा हत्ता कि उसके चेहरे पर कुरान की रौनक देखी जाएगी और उसका ओढ़ना, इस्लाम की चादर उसका ओढ़ना होगा जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहेगा, को फेंक देगा अपने पीछे और अपने पड़ोसी पर वो तलवार लेके कोशिश करेगा और अपने पड़ोसी पर, मुसलमान पर शिर्क का फतवा लगाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह अय्युहुमा औला बिश्शिर्क अल मरमिय्यु अमिर रामी, इन दोनों में से शिरक का ज्यादा हकदार कौन होगा, शिरक का फतवा लगाने वाला या जिस पर शिरक का फतवा लगाया गया है वो। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बल रामी, बल्कि वो जो मुसलमानों को मुशरिक कह रहा है, जो मुसलमानों पे शिरक का फतवा लगा रहा है, वो शिरक का ज्यादा हकदार होगा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हदीस में जो पेशगोई फरमाई है इसके मुताबिक आप देख लें कि मिर्ज़ा जेलमी मुसलमानों को, अरब व अजम के मुसलमानों को कब्र परस्त और कलमा गो मुशरिक करार देके इस हदीस के अंदर जो बयान करदा वईद है उसका मुस्तहिक करार पाता है कि नहीं।